अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद हाशमी और देख रहे हो जनाब आप हमारा यूट्यूब चैनल आबिद इंटरटेनमेंट। दोस्तों बात ये है कि जनाब ये जो आप देख रहे हैं बैक साइड पे नाला है। नाला पानी का जो है ना तकरीबन आज से 25 से 30 साल पुराना नाला है और इस पानी के नाले का आज तक मुताबिक रास्ता इस्तेमाल नहीं किया गया। ये नाला पहले तो आबादी की तरफ जाता था, वहाँ पे घर बने होते थे और अब वहाँ से भी नाला बंद हो गया है और अब ये नाला जो है ना रोड पे छोड़ दिया गया है। इंतहाई लोग परेशान होते हैं, आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी होती है और बहुत ही परेशान हाल के मामला होता है। लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो नाला का पानी इतना ज़्यादा होता है कि वो मस्जिद में नहीं जा सकते। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो नाले का पानी ज़्यादा होने की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। तो जनाब ये बल्दिया टाउन 9 नंबर कबाड़ी चौक से लेकर ये 25 तक जनाब ये 200 फुट का रोड है और कोई परेशानी हाल नहीं है। किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट यहाँ पे तवज्जो नहीं है। आज आपको लाइव मनाज़िर दिखाते हैं जनाब कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को भी नाला आ रहा है पानी का और जनाब बिल्कुल ये देखें कि यहाँ पे ये पानी जमा हो जाता है और जिसकी वजह से जो है जब पानी यहाँ पे जमा हो जाता है तो काफ़ी परेशानी होती है और इसी वजह से फिर रोड के ये बिल्कुल सीधा निकल जाता है। और सामने अगर आप देखें तो जनाब ये जामे मस्जिद है, लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन नाले का पानी ज़्यादा होने की वजह से नमाजियों को भी बहुत परेशानी होती है। जनाब यहाँ भाई खड़े हुए, मैं उससे बात करूँगा इन लोगों को क्या परेशानी होती है नाले के हवाले से कि नाले पे पानी बहुत ज़्यादा गुजरता है और बाज़ों का जो है ना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी परेशानी होती है और इसके अलावा आगे एक स्कूल भी है, वहाँ पे स्कूल में बच्चे जो है ना जब जाते हैं तो कई बच्चे नाले में रोड क्रॉस करते हुए गिर भी जाते हैं, यूनिफॉर्म भी खराब हो जाती है। तो इस हवाले से मैं जहाँ पे भाई खड़े हैं यहाँ पे जिनका अक्सर काम रोड के ऊपर ही होता है उनसे बात करते हैं कि ये क्या कहेंगे नाले के हवाले से। ये जो नाले का पानी सीधा जो है ना रोड के ऊपर छोड़ दिया गया है, क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पर जो है ना एनी टाइम ये पानी चलता रहता है नाले का। तो जो है ना यहाँ जुम्मा बाजार भी लगता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि जुम्मा बाजार भी लगता है और बाजार वालों को भी तकलीफ होती है और मस्जिद में आने जाने लोगों को भी जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और स्कूल के बच्चे यहाँ से आते जाते गुजरते हैं उन्हों को तो इससे ज़्यादा ही तकलीफ होती है क्योंकि जो है ना काफ़ी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे कोई गिर जाते हैं। यहाँ से क्रॉसिंग करते हुए सामने जो दा क्रिश्चियन स्कूल है उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, यहाँ से बच्चे आना जाना बहुत परेशानी होती है। और मस्जिद में आप खुद देख सकते हैं सामने नाला चल रहा है। तो इस नाले में यह है कि नमाजी हज़रात जो है ना यहाँ से जाते आते उन्हों की भी तकलीफ होती है इस वजह से कि ताकि जो है ना नमाजी वालों के कपड़े जो है ना वो साफ़ और पाक होते हैं। उसमें यह है कि उन्हों के कपड़े भी जो है ना बिल्कुल यहाँ से जाते हैं तो एक छींटा भी लग जाए, आप लोगों को पता है कि भाई उसका एक छींटा भी लगे तो वो कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो और ये जो गटर का पानी है ये तो गलाजत से भरा हुआ पानी है और ये बात सही है। अच्छा क्या कहना चाहेंगे और इस वक्त नाले का क्या किया जाए? भाई यहाँ पर जो है ना नाले का ये है कि बड़ा नाला बना था, मैंने भी खुद ने मेरा भी अपना जो है ना अपना टिकटॉक आईडी बना हुआ है जिसपे मैं अपलोड अक्सर करता रहता हूँ वीडियो, अपनी लाला के नाम से मेरी आईडी बनी हुई है। तो ये जो है ना नाला पहले बड़ा नाला था, उस नाले को शॉर्ट करके इधर प्लाटिंग हो गई। अच्छा। और ये जो है ना नाले को बिल्कुल शॉर्ट किया है, इधर से आगे से नाला बड़ा किया हुआ है, इधर से शॉर्ट किया हुआ है। अच्छा। अब यहाँ से जो है ना आगे एक नाला बंद है बिल्कुल, वहाँ से पानी निकलता है बाहर और ये पूरा चौक है एक किस्म का, बहुत बड़ा हमारा इलाका है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को इसी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आने जाने वाले वक्त जो गुजरते हैं यहाँ से उन्हों को बहुत ज़्यादा तकलीफ किया जाए। इस नाले को किस तरह मतलब ख़त्म किया जाए या ताकि लोग सहूलत में आ जाए, कोई थोड़ा सा मशवरा या क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के बारे में, काम वगैरह करें? क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 12-15 साल हो गए भाई, यहाँ पर रोड भी नहीं बना। सही है, 12 से 15 साल हमारी उम्र गुजर चुकी है, यहाँ पर जो है ना ये रोड जो है ना वक्त से देखते आ रहे हैं, रोड नहीं बना है, ये खड्डे जम वैसे ही है। और ये जो नाला है इसमें यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा पेप लगा दिया जाए। अच्छा। तो ये मेरे दुकान के इधर से गुजरता है। सही।
بڑا نالا لگا دیا جائے تاکہ جو ہے نا یہاں سے بالکل آسانی ہو جائے، اور باقی جو ہے نا صرف اور صرف یہ بڑا نالا لگا دیا جائے. اور روڈ کباڑی چوک تک آیا ہے، اچھا. روڈ کباڑی چوک تک آیا ہے. کباڑی چوک سے آگے جو ہے نا انہوں کو بنانے میں تکلیف ہو رہی ہے. کباڑی چوک سے لے کے یہ A25 تک یہ روڈ اتنے ٹائم سے نہیں بنا ہے. یہ حالانکہ مین روڈ ہے اور ہلکا پھلکا روڈ بھی نہیں ہے، دو روڈ ہے، مین روڈ. مین روڈ اور یہ شارٹ کٹ روڈ پڑتا ہے سیدھا جا کے جو ہے نا نادرا میں. روڈ ہے، 200 فٹ کا روڈ ہے، اور اس کا کانٹریکٹ سیدھا جو ہے نا یہ کباڑی چوک سے A25 سے جا ملتا ہے. اور A25 میں بھی کافی ماشاءاللہ اس وقت کام ہو چکا ہے نالے وغیرہ کا، لیکن کیا پتہ آنے والے وقتوں میں اس نالے کا پانی کا رخ بھی ادھر کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر چاہیں تو یہاں کے جو انتظامیہ ہیں وہ یہ جو نالے کا پانی آ رہا ہے وہ یہ اس طرح بھی رخ کر سکتی ہے. ہماری تجویز تو یہی ہے کہ اس پہ خاص توجہ دی جائے. ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ معلومات دینا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اعلیٰ کام تک یہ ویڈیو پہنچا دے تاکہ یہاں کا جو ہے نا مسئلہ حل کیا جائے. جناب یہ دیکھیں کہ یہ اسکول ہے، اور اسکول سے جب بچے صبح صبح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ماں باپ یونیفارم پہنا کر اسکول میں بھیجتا ہے تو عموماً جو ہے نا یہ گندے پانی میں ان کو گزرنا پڑتا ہے اور بچے یہاں پہ گر جاتے ہیں اور کافی پریشانی ہوتی ہے. ماں باپ بچوں کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا یونیفارم پہنا کر اسکول بھیجتا ہے اور یہاں پہ آنے جانے کے لیے انتہائی پریشانی ہو رہی ہے. جناب کافی لوگ پریشان ہیں اس نالے کی وجہ سے، اور اس نالے کے اندر جو پانی باہر آ رہا ہے روڈ پہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے. نمازی پریشان ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹ پریشان ہو رہے ہیں، آنے جانے والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ عموماً جمعہ بازار بھی لگتا ہے تو جمعہ بازار بھی اسی روڈ کے اوپر ہی لگتا ہے. لوگ یہاں پہ سبزیاں خریدنے آتے ہیں اور فروٹ وغیرہ خریدنے آتے ہیں، لیکن جب وہ جمعہ بازار کے نیچے دیکھتے ہیں کہ سب ہی پانی ہے تو ان کی آمدن میں بھی کمی پیشی ہو جاتی ہے. کافی لوگ تو جو ہے نا اپنے جو ہے نا کپڑوں کو اوپر کر کے خریداری کے لیے تو آتے ہیں لیکن وہ چلے جاتے ہیں اور ان کا کچھ خریدنے کو دل نہیں کرتا. ماحول اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ لوگ کافی پریشان ہیں. ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ معلومات دینا. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں. یہ جناب پانی دیکھیں، اور یہ دیکھیں جناب یہ پانی روڈ پہ کتنا آیا ہوا ہے، اور اس روڈ کا تو ویسے ہی ستیہ ناش ہو چکا ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں. اور جناب میں آپ کو سامنے اسکول بھی دکھاتا ہوں کہ اسکول میں بچے کس طرح جائیں، اپنا کام کس طرح کریں. یہ دیکھیں عموماً اسکول کے بچوں کی یونیفارم بھی خراب ہو جاتی ہے اور ان کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ روڈ کی آپ حالت دیکھیں، پانی کتنا کھڑا ہوا ہے. اور یہاں سے آپ مجھے بتائیں کیا غلط قسم کا روڈ اوپر پانی. جناب یہ تو 200 فٹ کا روڈ ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی اور اعلیٰ حکام تو بالکل ہی خاموش تماشائی ہیں. 25 سے 30 سال تو ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس روڈ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے نا محنت نہیں کی گئی، کسی قسم کے روڈ پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. پیچھے مسجد ہے، مسجد میں جانے کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جناب سامنے اسکول ہے، اسٹوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں اور آنا جانا انتہائی ماحول بنا ہوا ہے. پیچھے پلاٹنگ ہو چکی ہے اور پلاٹنگ کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جب روڈ پہ پانی آتا ہے تو اس کا کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ اس پہ خاص توجہ دی جائے اور روڈ کے اوپر نالے کا جو پانی ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ دیکھیں جناب کتنی پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو اور ماحول کتنا خراب بنا ہوا ہے. ماحول کتنا خراب ہے اور
यहाँ पे कितनी बड़ी परेशानी है। कराची बल्दिया टाउन का एरिया है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस एरिए को किसी किस्म की कोई समाजी कारकुन, कोई बड़े बड़े जो इस वक्त आला ओहदे पर बैठे हुए हैं, किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। कोई इस रोड पे तवज्जो नहीं दे रहा। लोग इंतहाई परेशानी के आलम में यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और यहाँ से जब गुज़रना मुश्किल हो जाता है तो ये रहना कहाँ से मुश्किल होगा। तो कितने लोग यहाँ पे जनाब परेशान हैं। तो इसी तरह जनाब कोई सियासी पार्टी वाला, ना तो किसी किस्म की कोई पार्टी, यहाँ पे जैसे इलेक्शन के दौर में गहमा गहमी होती है, कहीं पार्टियों के झंडे लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। ना ही पीपल्स पार्टी, ना ही PTI, ना ही मुस्लिम लीग नून, और ना ही यहाँ के कोई भी अहदेदारान जितने भी हैं, कोई भी यहाँ पे काम नहीं करवा रहा। कौन करवा रहा है? इस वक्त मौजूदा हुकूमत भी काम नहीं करवा रही। और यहाँ पे जनाब, हालांकि यहाँ के बड़े बड़े कैंडिडेट भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी इस मामले को उजागर करना चाहिए। अपने इलाके को कम से कम डिफेंस बनाएं, अपने इलाके को खूबसूरत बनाएं। लेकिन बल्दिया टाउन की आवाम खाली जो है ना बड़े बड़े अच्छे अच्छे रोडों की तरफ तो उनको दिखाया जाता है कि जनाब ये रोड हमने बनाया, ये बनाया, लेकिन ये जो कबाड़ी चौक से A25 तक रोड है, 200 फुट का रोड है, इस पे किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, और लोग इंतहाई परेशान के आलम में मौजूद हैं, और किसी किस्म का काम नहीं किया जाता। और हमने आपको वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको मालूमात मिले, और जनाब ये वीडियो आगे शेयर भी करें, और जनाब चैनल को आगे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरे दोस्तों को भी जनाब ये वीडियो भेजें। ठीक है जी, हमारी वीडियो बनाने का मकसद आपको मालूमात देना है। ये जनाब गटर लाइन तो पड़ी है, ये देखें, ये आपको गटर नज़र आ रहे हैं, लेकिन पानी जो है ना यहाँ से आते हुए ये सीधा जो है ना रोड के ऊपर चला जाता है। ये जनाब वो रोड है, 200 फुट रोड, और ये नाले का पानी जो है ना बिल्कुल रोड के ऊपर गुजर रहा है, और लोग इंतहाई परेशान हैं। ये देखें, हमारी वीडियो बनाने का मकसद आपको इंटरटेनमेंट के साथ मालूमात देना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को आगे शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह के बाद।